इस वीडियो में आप लोगों को मैं माल्टा की जर्नी करवाने वाला हूं। आज मैं अपने आप को आपकी जगह पर रखकर ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो काफी प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे आ सकते हैं। हवा हवाई की बातें कुछ नहीं होने वाली इस वीडियो में दोस्तों। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है, यहां पर सैलरीज कितनी होती है, यहां पर वर्क परमिट का प्रोसेस तक बता दिया है। ये जो सीरीज देख सकते हो आप पूरी माल्टा वर्क परमिट के ऊपर बनाई है कि जॉब कैसे फाइंड करेंगे, प्रोसेस क्या होती है, यहां आने के बाद क्या प्रोसेस होता है। लेकिन आज एक जनरल ओवरव्यू देने वाले हैं। अच्छा, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो माल्टा आने के बहुत सारे तरीके, जैसे कि आप स्टडी वीजा पर आ सकते हो, आप वर्क वीजा पर आ सकते हो, आप टूरिस्ट वीजा पर आ सकते हो जो कि कन्वर्ट हो भी जाता है वर्क परमिट में, या तो आप बिजनेस वीजा पर आ सकते हो, या फैमिली रियूनियन पे आ सकते हो, या इंटर्नशिप पर आ सकते हो। बहुत सारे वीजा है दोस्तों, अगर आप वीएफएस की वेबसाइट चेक करोगे जिनसे आप यहां पर आ सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं वो इधर स्टडी वीजा होता है या वर्क वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा थोड़ा सा यहां पर लगना टफ होता है दोस्तों, अगर एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हो। अगर फैमिली में आते हो ना तो आपका इजीली लग जाता है। अब ये चीजें हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप एंड तक स्टिक रहे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा वीजा लेकर आना है और कैसे अप्लाई होता है वो वीजा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत करते हैं हम हमारे चहीते वर्क वीजा से, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा क्वेरी जो आती है वो वर्क परमिट से रिलेटेड ही आती है। अच्छा, वर्क परमिट के लिए हमें दो चीजें चाहिए रहती है। पहली चीज तो जिस भी काम के लिए यहां पर आ रहे हो, क्लीनर हो, वेटर हो या ड्राइवर हो, उस चीज की स्किल होना चाहिए। जैसे ड्राइवर के लिए आ रहे हो तो ड्राइविंग आनी चाहिए, और अगर आप वेटरिंग के लिए आ रहे हो तो वेटर का काम आना चाहिए। तो वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरी चीज एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर इनको फ्रेशर को ही हायर करना होता तो वो थर्ड कंट्री से, नॉन यूरोपियन कंट्री से क्यों हायर करेंगे, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आपके सीवी में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मुझसे पूछते हो तो मैं बताता हूं हमेशा कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जानते हैं इसमें यार कि इसकी जो है प्रोसेस कैसे होती है और इसमें कितना कॉस्टिंग आने वाली, वर्क वीजा की बात करें स्पेसिफिकली तो सबसे पहले दोस्तों इसमें प्रोसेस इसकी काफी सिंपल होती है। पहले तो आप 4 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। पहली स्टेप होगी आप सबसे पहले जॉब फाइंड करते हैं। जॉब फाइंड करने के लिए कीप मी पोस्टेड बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, और 3-4 वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं नाम लिख दूंगा, तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं। दूसरा काम, आपको कुछ नहीं करना। आप सेकंड स्टेप में आपको एक बार जॉब मिल गई तो उसके बाद जो है ना आपके एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पे यहां पर आइडेंटिटी माल्टा जो कि इमिग्रेशन ऑफिस है वहां पर आपके लिए वर्क परमिट की एप्लीकेशन करते हैं। अब वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन करने के बाद उसका अप्रूवल आता है, और उस टाइम पर इस स्टेज में जैसे आपको जॉब फाइंड करना तो विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, लेकिन यहां पर 280 यूरो, अगर इंडियन रुपीस में करें तो 23 to 24,000 रुपीस का अमाउंट जो है यहां पर खर्चा होता है। अब अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी होगी तो वो खर्चा जो है कंपनी ही कर देगी, और अगर आप से कंपनी थोड़ी सी नॉटी होगी तो वो फिर आपसे ये चार्ज लेगी, और ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा आइडेंटिटी माल्टा में। उसकी एक लिंक वो लोग फॉरवर्ड कर देते हैं आपको थ्रू ईमेल, उससे आप पे कर सकते हैं। नाउ दिस इज डन। इसके बाद इसके बेस पर वीजा की एप्लीकेशन करते हैं अपनी होम कंट्री में। जैसे इंडिया में वीएफएस ग्लोबल से आप जो है वीजा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज डन। ये तो रही स्टेप की बात। अब खर्चा कितना आता है इसमें दोस्तों, तो सबसे पहला जो मुझे इसमें ये इंपॉर्टेंट लगता है यार, सबसे बेनिफिट ये लगता है वर्क वीजा की पूरी फील्ड में कि यार यहां पर हमें फंड शो नहीं करने पड़ते हैं एक्चुअली में, क्योंकि आपकी कंपनी आपको कहने के स्पॉन्सर करती है। तो इस केस में आपको वर्क वीजा में माल्टा के फंड शो नहीं करने पड़ेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट। कॉस्ट की बात करें तो अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, खुद जॉब फाइंड करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यहां पर खुद जॉब फाइंड करी है आईटी फील्ड में मेनली, तो उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा लिटरली, क्योंकि वो खुद ही इतने टैलेंटेड थे कि कंपनी उनको हायर करना चाहती थी। या तो इतना टैलेंटेड बन जाओ कि कंपनी खुद बस आपके लिए आपको हायर करना चाहे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर चलो मान लेते कि यार नहीं मिलती बहुत सारों को, कंपनीज खुद या डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस केस में इफ यू टेक द हेल्प ऑफ एनी एजेंट, तो एजेंट विल चार्ज अराउंड 5 to 7 लाख। ये रेट चल रहा है अभी माल्टा वर्क परमिट का, शायद इससे भी ज्यादा चार्ज करते हो, बट इतना ही रेंज जो है मुझे पता है। तो 5 से 7 लाख रुपए आपके जो है लगने वाले, अगर आप माल्टा का वर्क परमिट या वर्क वीजा अप्लाई करके आना चाहते हैं। फ्लाइट वगैरह ऐड कर लो तो 8 लाख ही मान लो टोटल। तो इतना खर्चा आपका वर्क परमिट में आने वाला है, ये मान लीजिए।
अब बात कर लेते तो दोस्तों स्टूडेंट वीजा पे कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट वीजा पर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12th होनी चाहिए दोस्तों। 12th होगी ना तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हो बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के। अगर बैचलर्स किया हो इंडिया में तो मास्टर्स के लिए आ सकते हो यहाँ पर। अब इसमें जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर हमें। और रिक्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ 12th मैंने आपको जैसे बता दी। अब प्रोसेस कैसे होती है, हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट वीजा, ये जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब यूनिवर्सिटी दोस्तों माल्टा में एक ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। तो यूनिवर्सिटी एक, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स। तो इनमें आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो 1 साल की होगी अराउंड 7,500 से लेके 8,000 यूरो। अगर लैक्स में कहे तो इट विल बी अराउंड 6 to 6.5 लैक्स पर ईयर तक का आपका ट्यूशन फीस होगा। ये खर्चा होने वाला है आपका, ठीक है। ये तो मैंने ट्यूशन फीस बताई। आप सबसे पहले आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ईमेल करते हैं वो फिर आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं, और एडमिशन प्रोवाइड करने के बाद यू नीड टू पे द 200 यूरोज की जो है एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है, जो कि इंडियन रुपीज में कहे तो करीबन अराउंड 17,000 के आसपास आने वाली है। तो इतनी हमें इसमें पे करनी है। अभी वर्क वीजा में हमने शुरू में कितने पे किए थे, 23 to 24,000 एट द टाइम ऑफ वर्क परमिट एप्लीकेशन। यहां पर एडमिशन एप्लीकेशन में कितना पे करना पड़ रहा है, यहां पर पे करना पड़ रहा है हमें 17,000 रुपए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है, एक पार्ट पे करना पड़ता है या फुल भी पे करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट। आप ट्यूशन फीस पे करते हैं एंड देन उसके बाद आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर इश्यू होता है, और उस एक्सेप्टेंस लेटर के बेस पर आप जो है वीजा अप्लाई करते हैं। नाउ अब यहां से हम डिफरेंस पता करते हैं। देखिए यहां पर जो है स्टूडेंट वीजा में अगर आप जो है डायरेक्ट आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन फीस पे करनी है और साथ में आपको ट्यूशन फीस पे करनी है, तो ये मिला के कहीं ना कहीं आपका 7 लाख तक का एक्सपेंसेस आ सकता है स्टूडेंट वीजा अगर अप्लाई कर रहे हो तो। अब इसके अलावा यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो तो आपको शो करने पड़ते हैं फंड्स, और फंड्स अगर जब आप शो करोगे तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको अराउंड मान के चलिए कि यार 12 से 15 लाख रुपए आपको शो करने पड़ेंगे। ये एक आइडियल अमाउंट है जो आप शो करेंगे तो बेहतर होगा आप ही के लिए। तो इतना अमाउंट शो करना है। वर्क वीजा में वो अमाउंट हमें नहीं शो करना पड़ता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टूरिस्ट वीजा कि टूरिस्ट वीजा का क्या सीन है। सबसे पहली बात तो यार सिंगल्स को टूरिस्ट वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डर लगने लग गया है कि यार ये कहीं सेटल ही नहीं हो जाए, पर फिर भी लोग आ रहे हैं माल्टा में। अब इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको वीजा फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 6,000 के आसपास की रहती है, राइट। अब सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स होती है। इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपके पास एजुकेशन होना चाहिए या आपके पास कोई स्किल्स या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन एक श्योरिटी होनी चाहिए कि आप इंडिया आ जाओगे। वो श्योरिटी होनी चाहिए ताकि आपकी कोई परमानेंट जॉब हो इंडिया में, या कुछ ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले स्टेप्स की बात करें कि कैसे टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया जाता है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप VFS ग्लोबल जो होता है वहां पे आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलती है, उस डेट पर जाकर आप जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अपने। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद थोड़े ही दिन में, आप मान के चलिए लेट्स से 20 to 25 डेज, ज्यादा भी लग सकता है, इतने दिन में आपका जो है वीजा आ जाता है। तो सबसे इजी प्रोसेस अगर देखी जाए तो टूरिस्ट वीजा की। लेकिन टूरिस्ट वीजा में रिक्वायरमेंट ये कि यार आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा कि आप टूरिस्ट पर्पस के लिए ही जा रहे हो वहां पर। ये शॉर्ट होता है इसमें। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वीजा फीस पे करनी है और कुछ भी नहीं, और सिर्फ हमें फ्लाइट्स की इटिनरी प्रोवाइड करानी पड़ती है कि फ्लाइट टिकट्स वगैरह आपको बियर करनी पड़ेगी। तो तीनों ही केसेस में आपको कहीं ना कहीं बियर करनी रहेगी। अब इसमें जो है कॉस्ट में मान के चलो 10-15 हजार तक आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और इसमें वीजा फंड जो शो करने हैं, जैसे टूरिस्ट वीजा के लिए एग्जैक्ट कोई फंड्स ऐसा होता नहीं है। जैसे यहां पर क्या 48 यूरो पर डे का फिक्स किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको लैक्स में तो 3 to 4 लाख रुपीस अगर आप शो करोगे तो बढ़िया रहेगा, अगर माल्टा का टूरिस्ट वीजा लगवा रहे हो तो। अब ये तीनों के कंपैरिजन दोस्तों मैंने आपको दिए हुए कि यार हम स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आएगा। स्टूडेंट वीजा में हमें कॉस्ट आ रहा है दोस्तों 7 लाख 8 लाख तक का। वर्क परमिट में कॉस्ट आ रहा है हमें, अगर खुद कर लेते हो, आपको कंपनी स्पॉन्सर कर देती है पूरा का पूरा, तो उस केस में 0 कॉस्ट है, राइट, या सिर्फ 30,000 की कॉस्ट आने वाली है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो, किसी एजेंट की हेल्प लेते हो, तो उस केस में आपको 6 to 7 लाख, जो भी है 5 to 8 लाख के बीच में, मान के चलो अपन 6 लाख ले लेते हैं, तो 6 लाख इसमें खर्चा आ रहा है। स्टूडेंट वीजा में आ रहा है 7 लाख। टूरिस्ट वीजा में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 20,000, ज्यादा से ज्यादा भी ले ले तो 20,000 का एक्सपेंसेस आता है। और काफी जो है कंफ्यूजन है हमारे व्यूअर्स का। देखो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं कि यार ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन यहां का टूरिस्ट वीजा लगना ही थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट कन्वर्ट होना इतना इजी नहीं होता है। हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आती है, मैंने प्रैक्टिकली देखी ये चीजें।
तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। स्टूडेंट वीजा जो है जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू टूरिस्ट वीजा, और वर्क वीजा भी जल्दी मिल जाता है। अब इंटरव्यूज की बात करें तो तीनों ही केसेस में इंटरव्यूज, टूरिस्ट वीजा में और स्टूडेंट वीजा में और वर्क वीजा में, तीनों में इंटरव्यूज कंफर्म कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है तीनों वीजा की। तो आई होप कि इस बेसिस के ऊपर आप जो है अपना डिसीजन बनाएंगे, और जो भी डिसीजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप दोस्तों, और क्यों ऐसा आप डिसीजन लेना चाह रहे हो। तीनों की कॉस्ट की ब्रीफिंग कर दिए, अब सिलेक्शन आपको करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है जॉब की वेबसाइट्स मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी देख सकते हैं। और टूरिस्ट वीजा के लिए मैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट बुक कर दूंगा, जहां से आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। और एक नोट पॉइंट देना चाहूंगा कि अभी टूरिस्ट वीजा और जो स्टूडेंट वीजा है वो होल्ड कर दिए गए हैं माल्टाइज गवर्नमेंट ने, तो अभी सिर्फ वर्क वीजा चल रहे हैं। तो जैसे वो ओपन होंगे उसके ऊपर मेरा वीडियो आएगा, लेकिन उसके पहले आपको रेडी रहना पड़ेगा सब चीजों के लिए। चलिए, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो यूजफुल रहा, तो बहुत सारा लाइक दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो माल्टा आना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।